नमस्कार श्रोताओं, मैं रितिका गुप्ता और मैं सुदर्शन नाहर भारत विकास डायरी के एक नए अंक में आपका स्वागत करते हैं। आज के इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की जानकारी। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र प्रदेश के दक्षिण पूर्व में स्थित है। इस संसदीय क्षेत्र में झालावाड़ और 12 जिलों के विधानसभा क्षेत्र आते हैं। झालावाड़ जिले के झालरापाटन, खानपुर, मनोहर थाना और डग तथा 12 जिले के 12 अटरू, किशनगंज, अंता और छबड़ा विधानसभा क्षेत्र इस संसदीय क्षेत्र में आते हैं। इस संसदीय क्षेत्र का और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे झालावाड़ संवाददाता। झालावाड़ की स्थापना झाला जालिम सिंह ने की थी। यह राज्य का चेहरा पूंजी कहलाता है क्योंकि यहाँ राज्य में सबसे ज़्यादा मानसूनी बरसात होती है। संतरे की अच्छी पैदावार होने के कारण इसे देश में विशेष पहचान मिली हुई है। झालावाड़ बड़ा लोकसभा क्षेत्र से 2024 के आगामी लोकसभा चुनावों में 12 और झालावाड़ दोनों जिलों की 8 विधानसभा क्षेत्रों के 20,20,793 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग 2158 मतदान केंद्रों पर कर सकेंगे, जिनमें 10,37,808 पुरुष और 9,82,985 महिलाएं हैं, जिसमें झालावाड़ जिले में 10,80,458 और 12 जिले में 9,40,335 मतदाता हैं। सबसे ज़्यादा मतदाता झालरापाटन विधानसभा क्षेत्र में 2,98,932 और सबसे कम अंता विधानसभा क्षेत्र में 2,18,358 मतदाता हैं। झालावाड़ लोकसभा क्षेत्र में पिछले 2000 के चुनावों में भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद जैन भाया को 2,81,546 मतों से पराजित किया था। वहीं 2019 में भाजपा के दुष्यंत सिंह ने कांग्रेस के प्रमोद शर्मा को 4,53,928 मतों के भारी अंतर से पराजित किया था। 2019 के चुनावों में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र की कुल 26,34,085 जनसंख्या थी, जिसमें 13,69,686 मतदाताओं ने मताधिकार का प्रयोग किया। इनमें 81.64% ग्रामीण और 18.36% शहरी क्षेत्र के मतदाता हैं। इस संसदीय क्षेत्र में 17.6% SC और 17.43% ST वर्ग के लोग हैं और बड़ी संख्या में मुस्लिम मतदाता और सामान्य वर्ग के मतदाता हैं। भारत विकास डायरी के लिए झालावाड़ से अरुण कुमार शौरी। देश में हो रहे विकास कार्यों की कड़ी में झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में भी पिछले 10 सालों में कई कार्य हुए हैं। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाखों लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिला है। झालावाड़ जिला कलेक्टर ने इन सभी विकास कार्यों की जानकारी दी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर में 554 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास कार्यों का शिलान्यास किया था। इसी संबंध में झालावाड़ में आयोजित समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री और झालरापाटन विधायक वसुंधरा राजे ने झालावाड़ में हुए विकास कार्यों का ब्यौरा दिया। मैं मेडिकल डिपार्टमेंट को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है, जो मैं समझती हूँ कि ये तो क्या है, जयपुर में तो हुआ करता था परंतु यहाँ नहीं होता था। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि फर्स्ट टाइम ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर के नाते आप लोगों ने और मैं उनको और उनके परिवार को जिन्होंने अपना ये ऑर्गन को डोनेट किया, उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। प्रदेश का प्रथम ऑर्गन रिट्रीवल सेंटर यहाँ हमारे मेडिकल कॉलेज के अंदर बना है और जिला प्रशासन, हमारे जिला कलेक्टर, हमारे पुलिस प्रशासन, हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट, उन सबको हमारी सबकी ओर से बहुत बहुत मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों ने आज के इस कार्यक्रम के साथ साथ, क्योंकि आपने पूरे रेलवे डिपार्टमेंट में 4 चांद लगाने का काम किया है, तो आप लोगों में कोई कमी नहीं छोड़ी है। आप लोगों ने भी 4 चांद झालावाड़ की इज्जत के अंदर लगाने का काम किया है, उसके लिए आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हम सबकी ओर से। ट्रेन को छोड़ करके
आपके मिनी सचिवालय, मेडिकल कॉलेज, थर्मल प्लांट, खेल संकुल, पानी के लिए क्या क्या, राजगढ़ परियोजना, गागरीन, परवन, भवरासा डैम, पाटन में गोमती सागर, आहू, चौली को जोड़ने का जो काम हुआ, काली सिंध की पुलिया, सिटी की 4 लेन, मेडिकल कॉलेज, न्यू इमरजेंसी सेवा मेडिकल कॉलेज के अंदर, और आपका जो डायलिसिस का यूनिट था उस समय आया, आज वो डायलिसिस यूनिट की वजह से बहुत सारे लोगों को उसकी सेवा मिल रही है। हॉर्टिकल्चर कॉलेज, लॉ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज, चारों विधानसभा के अंदर डिग्री कॉलेजेस, इंडोर स्टेडियम और सैटेलाइट हॉस्पिटल, बकानी, सुनेल, असनावर में तहसील, कैंसर हॉस्पिटल, एयरपोर्ट, विज्ञान पार्क, हर्बल गार्डन, झालावाड़ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व। ये तो कुछ ही काम मैं आपको गिना के रख रही हूँ, अभी तो बहुत कुछ काम अपने को करने हैं, परंतु सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना, ये सब काम होते जाएंगे, परंतु हमारे झालावाड़ को सुंदर बनाने का काम, सुंदर रखने का काम, ये मेरा ही नहीं, सांसद का ही नहीं, एमएलए साहिबान का ही नहीं, हम सबका है। हम लोगों को ये देखना है कि गंदगी कम से कम, हमको ये देखना है कि प्लास्टिक कम से कम, हमको देखना है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगे ताकि छाया हो और लोगों को सुविधा उसकी हो, हमारे लेक सुंदर दिखें। इन सब चीज, ये सब चीजें जो हैं खाली मेरी नहीं, आप लोग सबकी ध्यान रखना। इतना बड़ा काम हो गया, मैं इनको सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ, आप लोग सबको धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप लोग कह सकते थे अरे कहाँ गई वो ट्रेन, पर आपने कभी नहीं कहा, आपने हमेशा साथ दिया और आज वो ट्रेन आपको देखने को मिल गई। बहुत सारा आप लोगों को प्यार, बहुत सारा आप लोगों को धन्यवाद कि आपका ये परिवार और हमारा परिवार इतने साल, 33 से ज्यादा साल जुड़ा हुआ रहा और इसका फायदा और फल हम सब एक साथ में भोग सक रहे हैं। समारोह में सांसद दुष्यंत सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर अग्रसर है। पुरानी मांग थी, झालावाड़ आगर उज्जैन रेल लाइन की मांग की बात थी, इसके भी फाइनल सर्वे के लिए राशि दी गई है। माननीय प्रधानमंत्री एवं रेल मंत्री जी को मैं आभार देता हूँ कि उनके कर कमलों के द्वारा अपन ये काम कर पाएंगे, तो हमारा ये रूट, उज्जैन का भी रूट हमारे झालावाड़ से लिंक हो जाएगा। हमारे क्षेत्र में एक इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डेवलपमेंट है हमारे क्षेत्र में होगा। हमारा रेल हमारे लिए सामाजिक जीवन को जोड़ता है, उद्योगों को जोड़ता है, कृषि के क्षेत्र को जोड़ता है और हमारे इस क्षेत्र में, हमारे देश में स्वदेशी तकनीकी के द्वारा बनाई गई भारत में ट्रेन की सबसे फास्ट ट्रेन बनने जा रही है। आगे भी हमारा इस कॉरिडोर के द्वारा हमारे जयपुर तक लिंक करने का काम अपन ने कर दिया है, मेमो की ट्रेन करने का काम अपन ने कर दिया है। हमने ये भी कोशिश किया है कि मंदिरों को जोड़ने का काम भी कर दिया है। आगे हमारा प्रयास ये है कि जो हमारा भव्य राम मंदिर बना है, जो भव्य राम मंदिर के क्षेत्र में अयोध्या में भी हमारे इस क्षेत्र से हमारे लोग जाएंगे तो बड़ा अच्छा काम होगा। हमारे इस क्षेत्र में रामजन्म मंडी जो ट्रेन लाइन है, ये लगभग कई हजार करोड़ की राशि आपके कर कमलों के द्वारा अपन ने करके दिया है। मुझे पूरा विश्वास है राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री साहिबा के कर कमलों के द्वारा, हमारे सभी कार्यकर्ताओं के कर कमलों के द्वारा और उनके निगाह में हमने पूरे क्षेत्र में काम करने का प्रयास किए हैं। और ये काम जब हुआ है जब हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी साहब के कर कमलों द्वारा जो आज लगभग हमारे पूरे क्षेत्र में, राजस्थान में लगभग 53,000 करोड़ से ज्यादा की राशि राजस्थान की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए की जा रही है। उसमें से लगभग ये पूरी राशि से लगभग 9,000 करोड़ इस बजट में 24-25 में लगाया जाएगा, जिससे हमारे 554 सेशन में हमारे क्षेत्र में काम होगा। उसमें हमारा झालावाड़ वो क्षेत्र है कि जो हमारे क्षेत्र को जोड़ने का काम आपने किया है। हम पूरा विश्वास है कि हम इस क्षेत्र को, दिलों को जोड़ने का काम आगे भी करेंगे। आप सुन रहे हैं भारत विकास डायरी। ये कार्यक्रम आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल, वेबसाइट न्यूज़ ऑन AIR और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी सुन सकते हैं।
जिला स्तरीय तथा विधानसभा स्तर पर आयोजित विकसित भारत संकल्प शिविरों में हजारों लाभार्थियों ने सहभागिता निभाई। इन लाभार्थियों ने अपनी अपनी सफलता की कहानी हमसे साझा की। मेरा नाम राम गोपाल सनफ कंवरलाल, जाति दांगी, ग्राम गिरधरपुरा, तहसील झालापटन, जिला झालावाड़। हमारे पीएम आवास योजना 2022-23 में स्वीकृत हुआ है। इससे हमारे पक्का मकान बन गया है। इससे मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान सिंह है। मेरे को मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास दी गई है, जो मैं गांव बालदा का रहने वाला हूँ, ग्राम पंचायत दांता से, जिसके मुझको 1,20,000 रुपए नगद राशि मिली है और 90 दिन का रोजगार भी मिला है। और एसडीएम के भी 12,000 रुपए मिले हैं, जिससे घर वालों को भी सुविधा मिली है, जो बाहर शौच के लिए नहीं जाना पड़ता है। और जो मेरे घर पर चद्दर लगे थे उस पर छत पड़ गई है, तो हमें हवा से कोई डर नहीं रहा है। से बाहर कार्य करने लगी हूँ। मेरा बस CRP का है। मैं बाहर स्वयं सहायता समूह बनाने का कार्य करती हूँ। पहले हमारी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी, पर स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के बाद मैंने छोटा बड़ा ऋण लेकर अपना खुद का कुछ कार्य किया है, जैसे कि चूड़ा बनाना, ऐसे छोटे छोटे उद्योग के कार्य कर अपनी आर्थिक स्थिति सुधारी है। और मैं बाहर कार्य करती हूँ स्वयं सहायता समूह बनाने का। इसके लिए मैं राज्य सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ, मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ। धन्यवाद। मेरा नाम जसराज सिंह सिसोदिया है। गांव चोरखिड़ी का रहने वाला हूँ मैं, जिला झालावाड़, राजस्थान। मैंने ग्राम सेवक जी से पूछताछ की है नैनो यूरिया मामले में, तो उन्होंने बताया कि बहुत अच्छा है। मैंने यूज भी किया है। खाद की वजह से जो खाद यूरिया खाद आता है उसमें वजन अधिकतम मात्रा में होता है, वो 500 ml की रहती है। उसका छिड़काव करो, बहुत बढ़िया उपयोग में आता है और बहुत बढ़िया है। उसका फायदा हमें बहुत बढ़िया हुआ। और उससे क्या है कि अपन जो वायु प्रदूषण ये भी नहीं होता है। उससे अपन दवाई इससे टंकी द्वारा स्प्रे करते रहे ना, और फायदा होता है। मेरा नाम विष्णु है। मैं ग्राम सरकन्या की रहने वाली हूँ। मेरे बच्चे के दिल में छेद था, तो उसका इलाज मैंने आयुष्मान योजना के तहत करवाया था और अच्छे से इलाज हो गया। इसलिए मैं मोदी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, तो दिल से धन्यवाद। मैम बताया, मैं केरासी से हूँ। मैं पहली गर्भवती होने के बाद आंगनबाड़ी केंद्र पर गई। वहाँ मेरे आशा बहन जी ने फॉर्म भरा। वहाँ मेरा 3,000 रुपए की किस्त, 2 टीके लगने के बाद 3,000 रुपए डले। फिर हमारी डिलीवरी होने के बाद 3.5 महीने का टीका लगा। फिर 2,000 रुपए का फिर पैसे डले, 2,000 रुपए। उससे हमारे बहुत लाभ हुआ। ये फायदा सभी को मिले और मोदी जी को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में आने वाले दोनों जिले झालावाड़ और बारां कृषि प्रधान और उपजाऊ जमीन से युक्त हैं। यहाँ धनिया, सोयाबीन, गेहूं, चावल, लहसुन और संतरे की बम्पर आवक होती है। ये इलाका हाड़ौती और मालवा की मिली जुली संस्कृति से ओतप्रोत है। झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में घाघरोन किला, शेरगढ़ किला और मुकुंदरा अभ्यारण्य का भाग, कौलवी की बौद्धकालीन गुफाएं, प्राचीन मंदिर जैसे चंद्रभागा, सूर्य मंदिर, चांदखेड़ी और उन्हेल नागेश्वर जैन मंदिर, घाघरोन दरगाह और मामा भांजा दरगाह प्रसिद्ध पर्यटक स्थल हैं। संतरे और धनिये के साथ ही धान, चावल, लहसुन, प्याज और अफीम की खेती यहाँ बहुतायत से होती है। 1 दर्जन से ज्यादा बरसाती नदियों वाला ये क्षेत्र काफी उपजाऊ क्षेत्र है। काली सिंध, परवन और पार्वती जैसी नदियों पर बांध बंधे हुए हैं और परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर युद्ध गति से काम चल रहा है। संत पीपाजी की कर्मस्थली तपोस्थली झालावाड़ ग्रामीण संस्कृति का केंद्र है। यहाँ विभिन्न स्थानों पर मेले भी लगते हैं, जिनमें 2 राज्य स्तरीय मेले भी हैं। विश्व धरोहर में शामिल घाघरोन जल दुर्ग भी झालावाड़ में ही स्थित है। भारत विकास डायरी के लिए झालावाड़ संवाददाता अरुण शौरी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं दुर्गेश नारायण भटनागर। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम के माध्यम से आपने झालावाड़ संसदीय क्षेत्र में हुए विकास कार्यों की जानकारी प्राप्त की। कार्यक्रम से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। फिर मिलेंगे भारत विकास डायरी की नई कड़ी में एक अन्य संसदीय क्षेत्र के ब्यौरे के साथ। आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, इस बारे में अपने विचार हमारे ईमेल ID rnujpr@gmail.com पर जरूर भेजें। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।